एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी अधिक हो जाती है। बोलता है ये आपका एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन। बोलता है एक समतल जमीन है, ठीक है सर, और खड़ी मीनार है कि छाया उस वक्त 40 मीटर लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का कोण कितना होता है सर? 60 डिग्री से घटकर कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री सर। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने तो पढ़ दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी? फिगर बनानी, क्योंकि इफ कि आप फिगर बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन आधा वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक सर। तो मेरे पास प्रश्न में क्या बोल रहा कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार, समतल जमीन तो सपोज करिए ये मेरे पास जमीन है, आप इस पे एक मीनार खड़ी है, तो आपको क्या करना है सर? मीनार हमेशा क्या होता है सर? सीधा खड़ा होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन से आपको दिखानी। ठीक। आफ्टर देन क्या बोल रहा है कि उसकी छाया, सपोज करें आपको, सपोज करें इधर सूरज है, तो इसकी छाया किधर बनेगा? इस साइड बनेगा। तो बोल रहा है इसका छाया यहाँ पे ना बनकर, मतलब इतना ना बनकर, बोल रहा है कि उसका छाया क्या 40 मीटर ज्यादा लंबा हो जा रहा है। मतलब अगर फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे सूरज है, ये मीनार है, तो इसका जो कौन बनेगा सर? तो इसका छाया कहाँ पे बनेगा? ये वाला एरिया बनेगा, मतलब ये फर्स्ट टाइम छाया बनेगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि सूरज का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है सर? 60 डिग्री से घट के कितना डिग्री हो जा रहा है? 30 डिग्री। मतलब फर्स्ट टाइम वो कितना डिग्री बनाया होगा सर? 60 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री मतलब जमीन पे, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया सर? अगर 30 डिग्री हो गया, तो जब 30 डिग्री हो जा गया तो उसका जो छाया की जो ये लंबाई थी, अब वो कितना मीटर अधिक हो गई सर? 40 मीटर। मतलब देखिए, ये छाया की लंबाई 40 मीटर नहीं हुआ, मतलब पहले जितना छाया था उसमें और कितना बढ़ोतरी हो गया? 40 मीटर। इसीलिए हम यहां से यहां तक क्या लिखे? 40 मीटर। नहीं, आप लोगों को समझना ये नहीं कि भाई सूरज की लंबाई मात्र 40 मीटर नहीं हो, मतलब पहले जितना हुआ था ना उसी का कितना मीटर अधिक उसमें और बढ़ गया? 40 मीटर बढ़ गया। ठीक है। अब हमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही सरल क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। ठीक है सर। तो चले हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, यहां तक फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं सर? और ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। सपोज करें इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। यहां से यहां तक का दूरी, फर्स्ट टाइम जितना छाया की लंबाई था उसे हम लोग क्या मान लेते हैं सर? जेड मान लेते हैं। क्या? जेड। और ये मीनार की ऊंचाई को कितना मान लेते हैं सर? हम लोग टी मान लेते हैं। क्या? टी। अच्छा, बहुत सारे टीचर या बहुत सारे एग्जाम में क्या होते हैं सर? नहीं मानते हैं, लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी मान के बना सकते हो, मान के भी बना सकते हो। ठीक है। तो आपको फिगर तैयार हो चुका बच्चों। तो चले अब हम लोग इसका सॉल्यूशन पे पार्ट पे चलते हैं। तो मेरे पास गिवन में हमें क्या दिया? अब ध्यान से देखिए, मीनार की ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो मीनार की ऊंचाई को यहां पे लिखें। मीनार की ऊंचाई 3 मीटर। ठीक है सर। उसके बाद छाया की लंबाई, प्रारंभिक टाइम, प्रारंभिक समझ रहे हो? शुरू टाइम, जब शुरू टाइम सूरज था उस वक्त छाया की लंबाई कितनी थी? जेड मीटर। ठीक है सर। और छाया की लंबाई प्रारंभिक से कितनी अधिक हो गई सर? 40 मीटर। ठीक है। मेरे पास थीटा कितना है मेरे पास सर? थीटा 1 मेरे पास 30 डिग्री और थीटा 2 मेरे पास कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है। चलो, ये सारा हम लोग इवेंट पॉइंट कंप्लीट कर। अब इस टर्म को इमेजिन, उतना ज्यादा इमेजिन नहीं करना कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाए क्या करें। तो मैंने आपको बताया होगा, मेरे किसी भी वीडियो पे मैंने जब बनाया, पिछला वीडियो मैंने बनाया तो वहां पे बताया था कि कब आपको टेन थीटा, साइन थीटा या कोस थीटा लगाना। तो जब कभी भी आपको अगर ये वैल्यू निकालने के लिए बोले और आपके पास ये वाला पार्ट के बाद गिवन है, मतलब इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? बेस बोलते हैं, और इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब उसको आधा, इसको आधार और इसको लंब। तो कभी भी आपके पास आधार और लंब के बारे में बात करेगा तो आपको समझ जानी कि वहां पे या तो टेन की फॉर्मूले लगाने या तो कोट के फॉर्मूले लगाने। ठीक है सर। तो चले हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी से, ठीक सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये वाला पार्ट है, ये पी कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा? बी। तो पी और बी के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर? टेन थीटा। अब कौन सा थीटा है सर? 60 डिग्री कितना मान के चले? 2। एंड पी बाय बी होता है पंडित बद्री प्रसाद से। ठीक है। टेन थीटा 2, तो टेन थीटा 2 कितना डिग्री मेरे पास? 60 डिग्री। और पी का मान मेरे पास कितना है? टी मीटर है। और बी का मान कितना है? जेड है। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे टेन, अच्छा यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा ना,
चलो इधर आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा मेंटेन कर रखना पड़ेगा, क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है सर। तो चलिए, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू T अपॉन Z। तो tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है। तो T अपॉन Z, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Z इंटू √3 P इंटू 1, तो कितना हो जाएगा सर, Z√3 इंटू T। इसको पलट के लिख सकते हैं, Z√3 इक्वेशन 1। आप इसी इक्वेशन क्या बना रहे, 1 बना रहे। अब चलते हैं लोग बड़े ट्राइंगल पे, ठीक है सर। कौन सा ट्राइंगल, ए बी और डी। गलती मत करना, ये वाला ए बी सी डी, क्योंकि ट्राइंगल में तो आपके पास 3 कोण ही होते, 4 कोण नहीं होते, ठीक है। तो ट्राइंगल कौन से चलते हैं सर, ट्राइंगल ए बी डी सी। यहाँ पे पुनः लिख सकते हैं या फिर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चले, यहाँ पर भी क्या लगेगा सर, tan थीटा। तो tan थीटा 1 बराबर, सॉरी हाँ, tan थीटा 1 बराबर P बाय B। तो tan 30 डिग्री का मान कितना है, और थीटा 1 30 डिग्री है, P का मान कितना है, यहाँ से यहाँ P, और B कितना होगा मेरे पास, Z, सॉरी 40 केवल होगा ना। कहीं नहीं लगता कि आप लोग गलती कर रहे हैं, 40 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा सर, क्योंकि B यहाँ से यहाँ तक बड़े ट्राइंगल, तो मतलब यहाँ पे 40 प्लस कितना होगा सर, Z होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 अपॉन √3। तो T अपॉन 40 प्लस Z, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो 40 प्लस Z इक्वल टू T√3 हो गया, ठीक सर। तो चलिए इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है सर। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, लेकिन हम लोगों को सॉल्व करना है सर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना कि मीनार कितना होगा। मतलब हमें क्या निकालना, टी के वैल्यू, और हमारा जो टी का वैल्यू किसके टर्म में है सर, Z√3 के टर्म में, और हमें लाना नंबर के टर्म में। हम क्या करते हैं सर, टी का वैल्यू कहां पे रख देते हैं सर, यहाँ पे है समीकरण, यहाँ पे रख देते हैं। तो टी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है सर। चलिए, तो 40 प्लस Z बराबर, टी का मान कितना है मेरे पास, Z√3, टी को हटा के Z√3, अब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे √3 है। तो 40 प्लस Z बराबर, ये कितना, √3 से √3 कैंसिल, तो 3Z हो जाएगा, ये Z उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 3Z माइनस Z हो जाएगा। तो 40 बराबर कितना, 2Z। क्या इधर दिख रहा है, देखो तो थोड़ा सा दिख रहा। चलो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Z बराबर मेरे पास 40/2, 2 दूनी 4, 0। तो मेरे पास कितना आ गया सर, Z का मान मेरे पास 20 आ गया, मतलब 20 मीटर। और हमें किसका चाहिए वैल्यू सर, T का वैल्यू चाहिए। तो T का वैल्यू मेरे पास कितना, Z√3, और B का 20 का मान निकल, मतलब Z का मान निकल गया। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो पुनः हम लोग T का मतलब Z का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो T इक्वल टू कितना है, Z√3, तो Z बराबर कितना, 20√3 मीटर। मतलब T का मान आपके पास कितना आ गया सर, 20√3 मीटर। और इस प्रश्न का